हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ चल रहा था, इसके अप्रोक्सीमेट मैंने 24 लेक्चर कंप्लीट करा दिए थे बेटा, कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने सारे कंप्लीट करा दिए थे। एक बीच में हमारे थ्योरम चली थी, थ्योरम बेस्ड ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स इन ऑटोनोमियस सिस्टम। बेटा इसमें 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, तो एक पता नहीं कहाँ से मिस हो गई थी मेरे से बीच में, तो जो कि मैंने आपके कॉमेंट देखे कि सर लेक्चर नंबर 16 गायब है बीच से, तो मैंने उस लेक्चर कॉमेंट्स को देखते हुए आज ये वीडियो लेके आया हूँ। और आपके एग्जाम भी है कल, तो होपफुली मैं आपके लिए ये हेल्प करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके कमेंट से मैं समझ गया, क्योंकि 5 थ्योरम है, प्लस इसमें एक लीनियर सिस्टम क्या होता है, एक नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, प्लस इन दोनों के एक एक न्यूमेरिकल। जो टोटल हमारे 9 लेक्चर बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और 9 लेक्चर हमें 32 मार्क्स देके जाते हैं बेटा, क्योंकि इससे हमें टोटल हमारे 4 सेक्शन आते हैं, किसी एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने होते, तो ये सेक्शन हमें बहुत ही अच्छा मौका देता है 32 मार्क्स। 32 नहीं तो एटलीस्ट इसमें 24 मार्क्स आप ले सकते हो, इतना मतलब अच्छा सेक्शन है, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ बेटा। और बहुत सारे मैथ मैंने पढ़ाए हुए हैं एमएससी के, आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, पार्शियली डिफरेंशियल, कॉम्प्लेक्स, रियल एनालिसिस, ट्रिपल ए मैंने ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ाई हुई है। तो बेटा टॉपिक क्या है, थ्योरम क्या है, वो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, कि हमारी थ्योरम क्या है बेटा। थ्योरम क्या है बेटा, मैंने आपको ये भी दिखा देता हूं कि हमारा जो कंसिडर रहेगा, जो हमारी जो दिया हुआ गिवन रहेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ax प्लस by, dy अपॉन dt इज इक्वल टू cx प्लस dy, ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बेटा, इसके कांस्टेंट ले लेते हैं a और b के साथ, जो कांस्टेंट है a और b और c और d, इसका डिटरमिनेंट निकाले तो क्या आएगा, ad माइनस bc। ये बेटा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये जीरो के इक्वल आ रहा है, कुछ केसेस में आएगा जो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं आपको, अगर ये जीरो के इक्वल आ रहा है तो इसने दे रखा है जो 0 पॉइंट क्या है, इधर क्रिटिकल पॉइंट। अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो ये उस केस में क्या हो जाएंगे, ये 0 इसके क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे। उसमें हमें देगा उस केस में कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बेटा, 0 लेके देखेंगे तो 0 ही आ जाएगा ये डिटरमिनेंट, तो उस केस में हमें और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ तो दिया हुआ है 0 क्रिटिकल पॉइंट है, और हम देख रहे हैं इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब ऑफ द सिस्टम यहां तक का समझ में आ गया बेटा। ठीक है, आप दिखा होता है रूट λ1 एंड λ2 ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आप मेरे को लग रहा है बीएससी से पढ़ते आ रहे होंगे, इस इक्वेशन को देख रहे होंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a प्लस डी लैम्डा प्लस ad माइनस bc। ये इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी को पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, तो हमने मान लिया एक λ1 है, एक λ2 है यहाँ पे। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो रूट है वो किस प्रकार के गिवन है, एक रियल है, अनइक्वल है, एंड क्या है, अपोजिट साइन है। अब सभी को पता है रियल कहाँ से कहाँ होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब आगे बेटा अनइक्वल मतलब दो सेम नंबर नहीं है, मान लो 8 और 5 ले लिया मैंने। तीसरा क्या, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन क्या होगा बेटा, या तो ये नेगेटिव का होगा या ये, एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो लैम्डा की वैल्यू है, एक λ1 है, एक λ2 है, एक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और एक की वैल्यू लेस देन 0 है, क्योंकि हमारा एक लेस में नेगेटिव में लेना है, एक पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि अपोजिट साइन है बेटा। तो सिंपल सी हो गया, लैम्डा की 2 वैल्यू है, एक ग्रेटर देन 0 है, एक लेस देन 0 है। रीजन समझ में आ गया बेटा, यहां तक की स्टेटमेंट आपको। अब क्या बोला, देन द क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे 0 है, उनका नेचर क्या होगा, सैडल पॉइंट टाइप का होगा। तो अभी तक सैडल पॉइंट आया है, सैडल पॉइंट की कंडीशन में आपको थोड़ा थोड़ा यहां पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको 2 चीजें पढ़ी थी, एक एंटर और एक अप्रोच। अभी तक आप यही पढ़ते हुए आ रहे हो, 2 एंट्री अप्रोच यहाँ पे है। और नोड, पिछले लेक्चर में आपने नोड सीखा था कि क्रिटिकल नेचर का पॉइंट क्या था, नोड। उसमें भी जब सारे पॉइंट्स जो हमारे हैं वो अगर एंटर भी कर जाएं और अप्रोच भी कर जाएं, उस पॉइंट को क्या बोलते थे, नोड। बट सैडल में वैसा नहीं है, कुछ पॉइंट एंटर और अप्रोच करेंगे, कुछ एंटर करेंगे ही नहीं, उस चीज को बोलेंगे सैडल पॉइंट। थोड़ा थोड़ा बताया है, पूरा नहीं बताऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तब पूरा करेंगे बेटा। तो ये था बेटा थ्योरम का बेसिक, जो स्टेटमेंट बोलती है 2 रूट हैं, रूटों का नेचर कैसा, रियल है, अनइक्वल है और अपोजिट साइन में है। क्रिटिकल पॉइंट का नेचर क्या प्रूव करना है, हमें सैडल पॉइंट प्रूव करना है। सैडल पॉइंट क्या होता है बेटा, जो एंटर और अप्रोच करेगा। एंटर कब करता है, अप्रोच कब करता है, आगे अभी सारी चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो पढ़ते हैं। अब ये 5 थ्योरम है बेटा, आपके सामने डिस्प्ले पे शो रखिए बेटा, की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली थ्योरम मैंने करा दिया था कि उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या था, नोड था। दूसरा हम पढ़ रहे हैं सैडल पॉइंट। तीसरा नोड था, नोड से हमने ये थ्योरम भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स, ये रूट के टाइप है बेटा सारे। ठीक है, पूरी टेबल, ये 5 थ्योरम है आपकी।
आज पांचों कंप्लीट हो जाएगी, दोबारा कमेंट नहीं करोगे, और अच्छे अच्छे कमेंट तो जरूर कर देना। चलो अब जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने 1 लेट किया था, चलो यहाँ पे ये दिखा देते हैं आपको सब कुछ। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 लेट किया ये वाला, ठीक है, इसका जर्नल सॉल्यूशन आपने बीएससी में पढ़ लिया है, आप याद रख लेना, ये जिसका जर्नल सॉल्यूशन होता है। और ये हर इक्वेशन में है, इक्वेशन 1 में भी है, थ्योरम 1 में भी था, थ्योरी 2 में भी रहेगा, 3 में, 4, 5, 6 सब में चलता रहेगा, ठीक है। ये इसका जर्नल सॉल्यूशन है बेटा। इसमें क्या है, जो A1 A2 है, B1 B2 है, वो क्या है, डेफिनाइट कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है, क्या है, डेफिनाइट कांस्टेंट है। वो क्या है, A1 B1 कभी इक्वल नहीं रहेगा A2 B2 के, ठीक है, ये याद रखना। जो C1 C2 है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे, ठीक है, वो कभी भी जीरो, नॉट बोथ जीरो, मतलब ये जो C1 C2 है दोनों जीरो नहीं होंगे, या तो C1 जीरो होगा, कंडीशन बताता हूं अभी पढ़ाऊंगा, C1 C2 क्या दोनों जीरो नहीं हो सकते, भाई दोनों जीरो नहीं हो सकते तो क्या कंडीशन हो सकती है, मान लो C1 जीरो हो गया, तो C1 जीरो हुआ तो C2 नॉट जीरो है, भाई उसने बोला दोनों जीरो नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है C2 जीरो हो बेटा, C1 जीरो नहीं होगा। तीसरा केस बन सकता है कि C1 भी जीरो ना हो और C2 भी जीरो ना हो। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बन सकता। तो यहां तक की स्टेटमेंट आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। दूसरा हमारी क्वेश्चन में गिवन था रूल क्या है, रूट क्या है, रियल है, अनइक्वल है बेटा, और अपोजिट साइन में, तीन कंडीशन दी हुई है। तो रियल तो हो गया -∞ टू इन्फिनिटी जा रहा है बेटा, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है, 5 और 8 मैंने जैसे एग्जांपल दिया। अपोजिट साइन मतलब एक नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का है। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा एक लेस देन जीरो मान लिया, एक ग्रेटर देन जीरो मान लिया, क्योंकि एक रूट नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। तीन केस लेते हैं बेटा। पहला C1 इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, दूसरा केस में C2 जीरो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तीसरा केस लेंगे C1 C2 नॉट इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तीसरे में। और सैडल पॉइंट क्या होते हैं अभी सीखेंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं। सैडल पॉइंट तो तब पता होगा जब आपको पता होगा एंटर और अप्रोच। एंटर और अप्रोच भी अभी बताऊंगा क्वेश्चन में आगे आपको। चलो अब पहले C2 बेटा हमने जीरो पुट कर दिया है इक्वेशन 2 में। जैसे C2 इक्वेशन 2 में पुट किया यहाँ पे, सॉरी C2 जीरो किया, तो C2 जीरो किया तो बेटा ये वाली जीरो हो गई सारी टर्म, ये वाली टर्म, क्योंकि ये C2 जीरो हुआ तो ये पूरा जीरो हो गया, तो हमारे पास बची है ओनली ये टर्म, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब जो ये C1 है बेटा, आपकी कंडीशन दो ही हो सकती है, या तो C1 लेस देन जीरो हो सकता है या C1 ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, दो ही कंडीशन होगी बेटा मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा तो कुछ C1 में हो नहीं सकता। तो मान ले लिया मैंने C1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। जो इक्वेशन 3 है उसका सॉल्यूशन क्या है, रिप्रेजेंट बात कंसिस्ट ऑफ हाफ लोप लाइन पाथ। इसका क्या मतलब अभी समझाते हैं आपको। आप सभी ने स्लोप निकाला है बेटा छोटी क्लास में 10th में। स्लोप निकालने का फॉर्मूला था y/x। करना एक बार, y/x क्या होता है, C1 B1 e की पावर लैम्डा 1t अपॉन C1 A1 e की पावर लैम्डा 1t। y की वैल्यू पुट किया, x की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे से दोनों ये कैंसिल हो गया, C1 कैंसिल हो गया, y/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, B1 अपॉन A1। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप। स्लोप की वैल्यू निकाल ली। अभी स्लोप किस लिए निकाला बेटा, ये अप्रोच के लिए काम आता है कि अप्रोच कर रहा है कि नहीं, बताऊंगा अभी। अभी कंप्लीट नहीं, ओनली स्लोप निकाला है। अप्रोच की कंडीशन पूरी नहीं बताई मैंने, अप्रोच क्या होता है, ओनली स्लोप बताया, स्लोप निकाला है, ठीक है बेटा। पहली कंडीशन कंप्लीट कब, जब C1 क्या लिया है, ग्रेटर देन जीरो। अब मान लो C1 ले लो लेस देन जीरो, तो बेटा जो आधा पाथ तो इसने C1 ग्रेटर देन जीरो में कंप्लीट कर लिया था, और हाफ जो अदर हाफ बचा है वो इसमें कंप्लीट कर लेगा। ये जर्नल चीजें लिखने की, आप लिख देना एज इट इज। अब बारी आती है लैम्डा। लैम्डा हमने क्या पहला केस क्या ले लिया बेटा, लैम्डा 1 क्या है, लेस देन जीरो। लैम्डा 1 क्या है, लेस देन जीरो। समझना चीजों को यहाँ से, जब भी आप याद रखना, जब भी लैम्डा आप छोटा लो, लेस देन जीरो लो, तो टी हमेशा क्या लोगे, लिमिट क्या लोगे, टी की क्या लोगे, प्लस इन्फिनिटी। अगर यहां आप लेते लैम्डा 1 ग्रेटर देन जीरो, तो टी की लिमिट क्या आती बेटा, टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लिमिट लोगे। उल्टे चलते हैं दोनों बहन भाई हमेशा, ये चीज याद रखना। चलो यहां क्लियर हो गया, साफ करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं दोबारा, कहीं रट्टा मत मारना। अब लिख दिया दीज आप अप्रोच हाफ लाइन पर 0 टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा देखो क्या करना है आपको, यहां पे लिमिट टी क्या लेना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि लैम्डा क्या है, लेस है तो पॉजिटिव क्या आएगा, x। लिमिट टेंड्स टू टी टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x पे। अब x की वैल्यू क्या है, ये है, लगा दे, यहीं पर समझा देता हूं थोड़ा आपको साइड में। लिमिट टी टेंड्स टू पॉजिटिव, x पे लगाना, x की वैल्यू C1 A1 e की पावर लैम्डा 1 T1।
बताओ, यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आया वो मेरे को बता सकता है। ठीक है बेटा, अब लैम्डा की वैल्यू क्या लेनी है हमें, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, C1 A1 e की पावर माइनस लैम्डा 1t। बेटा कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोला, t की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है बेटा, तो C1 A1 e की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर लैम्डा t, क्योंकि नेगेटिव में नीचे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब t क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी आपने पढ़ा हो तो C1 A1 अपॉन इन्फिनिटी। अब ऊपर क्या है, C1 A1 क्या है, कुछ कांस्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बताया, डेफिनेट कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, कुछ कांस्टेंट की अपॉन इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है बेटा, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां पे मैंने निकाली हुई है जीरो। सिमिलरली फिर y का निकाला तो y भी क्या आ गया यहाँ पे, जीरो। ठीक है, y भी क्या आ गया बेटा यहाँ पे, जीरो। जब ये दोनों वैल्यू, अब याद सुनना यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। देखो, जब लिमिट t टेंस टू पॉजिटिव या नेगेटिव, इन्फिनिटी कर दें x पे या फिर स्लैश y पे, कोई से पे भी, दोनों में से एक पे या दोनों पे, सॉरी मैं गलत बोल गया, दोनों पे x और y पे वैल्यू क्या दे दे हमें, जीरो। जब लिमिट ले t पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जब लैम्डा लेस देन जीरो और लैम्डा ग्रेटर देन जीरो रहेंगे तब लेंगे ये दोनों लिमिटें। इस पे जब x की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू पुट करें अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ x की निकाली, यहाँ y की निकाली, ये दोनों जीरो के इक्वल आ जाए तो पाथ क्या कर जाता है बेटा, एंटर। पाथ क्या कर देता है, एंटर। जब ये दोनों वैल्यू क्या आ जाए, x की वैल्यू पुट किया, y क्या पुट किया, या और का साइन और लिख लो आप लोग, वरना तुम लोग गलत कर दोगे। और y की वैल्यू दोनों क्या आ जाए, और एंड लिखो, ठीक है। तो जीरो आ जाए तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, पाथ क्या कर गया, एंटर। खत्म। अब आ जाते हैं, एंटर की कंडीशन हो गई। अब अप्रोच और पढ़ा देता हूं थोड़ा आपको। तब लिमिट t टेंस टू पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी, y बाई एक्स, जो हमने स्लोप निकाला था बेटा, क्या है स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो जब क्या कर जाता है हमारा, अप्रोच। समझ में आ गया। अब y बाई एक्स की वैल्यू क्या आई थी, a1 सॉरी क्या आई थी, b1 अपॉन a1। बेटा b1 a1 तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसमें तो t इन्फिनिटी भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी का कोई, t का हमारा कोई फंक्शन ही नहीं है। तो ये भी वैल्यू, क्योंकि a1 b1 तो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सॉरी डेफिनेट कांस्टेंट है, तो ये भी वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अप्रोच भी कर गया। तो देख रहे होंगे स्लोप की वैल्यू ये आई थी, तो टू पाथ एंटर जीरो जीरो विद स्लोप b1 एंड b1 अपॉन a1, तो अप्रोच भी कर गया हमारा और एंटर भी कर गया। तो पहली कंडीशन सैडल में मैंने बताया था कि अप्रोच भी करेगा एंटर भी करेगा। पहला केस में कर गया, अब दूसरे केस में चेक करेंगे, फिर तीसरे में करेंगे। पहले में अप्रोच भी कर गया एंटर भी कर गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, C1 इज इक्वल टू जीरो, C1 इक्वल टू जीरो, तो C2 क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 2 में पुट करो तो हमारी ये इक्वेशन आई, C1 जीरो हो जाएगा बेटा। सेम स्लोप निकालना बेटा उसी फॉर्मूले से, y अपॉन एक्स, तो हमारा ये आ गया। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। जब हम निकालेंगे लिमिट t टेंस टू, अब देखो C2 या C2 की भी दो ही वैल्यू है, तो ग्रेटर देन जीरो या C2 लेस देन जीरो, तो दोनों कंडीशनों से एक आधा हाफ इसमें कर जाएगा, आधा हाफ इसमें कर जाएगा। बट यहाँ पे मैंने लैम्डा 2 क्या ले लिया बेटा, ग्रेटर देन जीरो। जब लैम्डा 2 मैं ग्रेटर देन जीरो लूंगा, लैम्डा 2 क्या लिया है मैंने, ग्रेटर देन जीरो, तो t क्या आएगी बेटा, सिंपल सी बात है, t माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा। अपोजिट चलते हैं दोनों बहन भाई, तो t इन्फिनिटी y बाई एक्स, ये भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे अप्रोच कर गया। अप्रोच क्या कर गया, अप्रोच कर गया है यहाँ पे। अब करते हैं बेटा कि एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, टू हाफ पाथ अप्रोच, यहां लिख दिया मैंने t पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी बेटा, t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, कर गया। अब बात आती है यहां पे, अब x में पुट करो, एक बार y में पुट करो। बेटा यहाँ पे इसका पूरा बायोडाटा मैंने लिख रखा है, कैसे करते हैं सोल्व, वैसे पिछली बार की तरह मैंने जैसे किया था वैसे कि वैसे इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। जीरो हो गए दोनों, दोनों जीरो हो गए, अप्रोच भी कर गया, तो बेटा ये भी एंटर भी कर गया, अप्रोच भी कर गया, तो दूसरे केस में भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। दूसरा केस में भी अप्रोच कर गया, एंटर भी कर गया। अब तीसरे केस में चलते हैं, डरना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तीसरे केस में दोनों ही बेटा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इक्वेशन 2 यही था बेटा हमारा, पुट करो दोबारा से, C1 भी नॉट इक्वल टू जीरो, C2 भी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो इंग्लिश लिख रहा हूं ना बेटा वो आपको लिखनी है एग्जाम में एज इट इज,
तब जाके 16 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ही हवा में मत मारना कुछ भी, ठीक है। तो बेटा जब हमारा C1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, C2 भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो बेटा हमने दोनों केस लेंगे लैम्डा वाले, याद आ गए ना आपको, दोनों केस लेंगे, दोनों केस लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो t माइनस इन्फिनिटी भी रहेगा और प्लस इन्फिनिटी, दोनों केस रहेंगे हमारे। तो हम ले लेते हैं लैम्डा 1 क्या था हमारा, लेस देन था, क्योंकि लैम्डा हमारा लेस में था, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस अल्फा ले लेते हैं, और लैम्डा 2 की वैल्यू बीटा ले लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू ले ली, कोई भी ले लेना, आपकी मर्जी है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार t पॉजिटिव इन्फिनिटी निकालेंगे x पे, एक बार y पे। जब लैम्डा क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, माइनस लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू देखोगे आप, इन्फिनिटी आ गई। फिर हम एक बार t को क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने क्या लिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ क्या लेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ भी देख रहे होंगे आप, इन्फिनिटी वैल्यू आ गया। अब एंटर किया पाथ, एंटर पाथ के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 0 के, ये तो नहीं आई, तो पाथ क्या है, एंटर नहीं किया। जब पाथ एंटर नहीं किया तो पाथ अप्रोच भी नहीं करेगा, क्या है, पाथ अप्रोच भी नहीं करेगा। कंडीशन तो दिक्कत हो गई। अब 3 केस लिया था हमने, याद हो तो, एक C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0, C1 नॉट इक्वल टू 0 और C2 नॉट इक्वल टू 0। इसमें एंटर कर गया था, अप्रोच कर गया, एंटर कर गया अप्रोच, बट इसमें नहीं किया। यही तो सैडल पॉइंट होता है बेटा, सभी में नहीं करता, सभी में एंटर और अप्रोच नहीं करता। इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, यही बोलते हैं, देखो, thus there are two half line path approach and enter 0 0 t plus infinity and other two half line path which approach 0 0 and minus infinity and all other path are non-linear path do not approach 0 0 at t infinity to minus infinity। बेटा पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी में तो कर गए, बट यहाँ पे लास्ट वाला नहीं किया। इसी चीज को, यही तो क्रिटिकल, यही तो सैडल पॉइंट की डेफिनेशन बोलती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इज द सैडल पॉइंट। अब आपको थोड़ा डाउट आ जाएगा, क्योंकि मैं थ्योरम 1 पे थोड़ा चलता हूं अभी, सब सुनना, भागने की कोशिश मत करना बेटा, एग्जाम में कल मानता हूं मैं आपकी बात। उसमें क्या था, रियल अनइक्वल सेम साइन था, और इसमें क्या है, रियल 2 में रियल अनइक्वल अपोजिट साइन। तो यहां पे तो हमने रूट क्या ले लिया बेटा, हमने सेम साइन, सेम साइन में बेटा अनइक्वल भी रूल है। मान लो हमारा लैम्डा 1 की वैल्यू 2 है और लैम्डा 2 की वैल्यू 3 है, एक तो इसमें अनइक्वल हो गए, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू -2 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू -3 भी हो सकता है। सेम साइन, दोनों सेम साइन, तो दोनों, ये भी पॉजिटिव में भी सेम है, नेगेटिव में भी सेम है। तो यहाँ 2 केस बने थे। इसमें क्या है, तो इसमें नोड पॉइंट थे हमारे, याद हो तो, क्रिटिकल पॉइंट का नेचर कैसा था, नोड था। और इसमें क्या है, अपोजिट साइन, तो इसमें हमारा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का एक ही केस, एक तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, एक लेस देन 0 रहेगा, वो आपकी मर्जी है किसको करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें कौन से पॉइंट बन गए हमारे, सैडल पॉइंट बन गए। तो बेटा ये था हमारा लेक्चर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके कमेंट आ रहे हैं बेटा केम के कन्वर्जेंस थ्योरम के ऊपर, बेटा करवाने को मैं करवा दूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को उसमें क्या ओनली पढ़ के ही सुनाना है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, 2-4 चीजें समझाने की, वो मैं समझा भी दूंगा उसमें, बट वो क्या पूरी थ्योरेटिकल है। मेरे पास जो थ्योरम है उसकी पीडीएफ है मेरे पास, आपके पास कोई अच्छी सी पीडीएफ है तो मेरे को भी आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, मैं ये वीडियो 5-7 मिनट में अपलोड कर दूंगा, तो मेरे को ग्रुप में सेंड कर दीजिए। जो मेरे पास है वो तो मैं ग्रुप में सेंड कर ही दूंगा, आप पढ़ के चले जाना एग्जाम में, और मैं नोट्स में भी एडिट कर दूंगा उस थ्योरम को। बट आपके पास कोई है तो दोनों को मिक्स करके मैं ईजी फॉर्म में, जिससे मैं और इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप ग्रुप में वो पीडीएफ सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं वहां से आपसे कलेक्ट कर लूंगा और मैं वो अच्छी से अच्छी वीडियो रात के टाइम ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नहीं मेरी वाली है वो मैं आपके सामने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मजे करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।